Hey, hello my beautiful and powerful family and thanks for subscribing my channel. Thank you so much for liking my content. और आज का वीडियो You are the placebo का नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 10 है, सॉरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कॉमनली सुनते हैं कि आउटर वर्ल्ड हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। तो आज ये समझेंगे कि कैसे हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है आउटर वर्ल्ड, क्योंकि लोगों की कंप्लेन बहुत ज्यादा होती है कि सामने उनको वो नहीं दिखता जो वो चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है और इसे हम कैसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आगे तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, वेरी ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट लाइन, जिसे मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगी। If you can experience a healing over and over again in inner world of thoughts and feelings, then in time that healing should finally manifest in your outer experience. ये बुक तो चूंकि हीलिंग पे लिखी गई है, तो इसमें मोस्टली आपको हीलिंग के बारे में होगी, लेकिन आप इसे किसी भी चीज से को रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी डिजायर क्या होती है, 3 चीजें मोस्टली होती हैं कि हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन, बाकी सारी चीजें। तो जब हेल्थ ठीक होता है, और हेल्थ एक्चुअली ये भी एक एनर्जी है। हेल्थ वाइज अगर आप जितना अपलिफ्टेड रहेंगे, फिर रिलेशन एंड मनी, क्योंकि सारी चीजें एनर्जी हैं, वो सारी चीजें उसके आउटकम के तौर पे आती हैं। सो इफ यू मेक a thought real as experience in external environment, shouldn't there be evidence in your body, brain sooner? Shouldn't be evidence in your body and sooner or later? In other words, if you mentally rehearse that unknown future with a clear intention and elevated emotions, ये 2 words एंड आगे लिखते हैं डू इट रिपीटेडली। बस ये 3 वर्ड्स में सारी हमारी कायनात छिपी हुई है। यानी हम जो हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी डिजायर सिर्फ ये 3 वर्ड्स में छिपी हुई है, क्लियर इंटेंशन, एलिवेटेड इमोशन एंड डू इट रिपीटेडली। जो इंटेंशंस है उसे क्लियर करना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि वो चाहते क्या हैं, और उनका फोकस इन्हीं बातों पर रहता है जिन चीजों को वो चाहते नहीं है। और अल्टीमेटली इट गिव्स अ केओस एंड कंफ्यूजन, कि जब उनका फोकस इन चीजों पे चला जाता है जिनको वो चाहते नहीं है, तो एक्चुअली वो जो क्या चाहते हैं उसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो अपनी इंटेंशंस को क्लियर करना है कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप क्लियर नहीं है तो आप पेन कॉपी लेकर एक दिन बस आधा घंटा आप टाइम दें एंड कॉपी पर लिखना शुरू करें। आपको सारे जवाब बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि वो चाहते क्या हैं, और वो उसी में उलझे हैं जो वो नहीं चाहते, और फिर उन्हीं चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है कि काम करने लगता है कि जो वो नहीं चाहते, और इनका एक लूप बनता चला जाता है, उसमें वो फंसते चले जाते हैं। अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिनसे वो बाहर नहीं निकल पाते, एंड देन दे सीक हेल्प, कि शायद कोई बाहर से इन सिचुएशन को चेंज कर दे। देन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बाहर की कोई चीज ना आपके हालात को बदलने जा रही है, ना आपको बदलने जा रही है। एंड एलिवेटेड इमोशंस, क्योंकि जब आप बाहरी सराउंडिंग की चीजों में उलझ जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है कि आपके इमोशंस जो है वही डाउनग्रेड हो जाती है। तो जो अपने इमोशंस को एलिवेट करने पे काम करना है, और इमोशंस को एलिवेट करने के लिए आपको किसी वीडियो, मतलब एंटरटेनिंग वीडियोस या किसी अदर चीज पे करने की जरूरत नहीं है। इमोशंस को एलिवेट करने के लिए अपने अंदर, अपने आउटकम पे काम करने की जरूरत है। लोगों को ये भी क्लियर नहीं है कि खुद पर काम करने का मतलब क्या होता है। वो ये समझते हैं कि हम चीज़ों को बेटर कर लें, हमारे हस्बैंड है तो वो अच्छे हो जाएंगे, हमारी फैमिली जो है हमारे सपोर्टिव हो जाएगी। इनको वो ये समझते हैं खुद पर काम करना। बट खुद पर काम करने का ये मतलब होता है कि जो रेसिस्टेंस आपकी सराउंडिंग्स आपको क्रिएट कर रही है, उन पर फतेह पाना, उन पर विक्ट्री पाना। यही मतलब होता है खुद पर काम करना, कि जहां पर भी आपके अपने अंदर रेसिस्टेंस आ रहा है कि वो अगर पैसा मैनिफेस्ट करना मैं कैसे करूंगी, मेरे सराउंडिंग्स तो सपोर्टिंग नहीं है, इससे इस थॉट्स को ऐसे पकड़ना है एंड रिमूव कर देना है, एंड नेक्स्ट थॉट लाना है कि मैं जो भी चाहे वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ,
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं कोई ऐसी नई बात तो नहीं कर रही हूँ कि जिस पर बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट है। हजारों लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इसी हालात से निकलकर शाहरुख खान एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिनके कंडीशंस ऐसे थे, बहुत कम एज में उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। और कहीं मैं पढ़ रही थी कि जब वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, बीच में से किसी ने उठकर बोला कि तुम्हारी मम्मी का 5 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। कितनी मीन्स तोड़ने वाली सिचुएशन है। और जब वो DDLJ की शूटिंग कर रहे थे स्विट्जरलैंड में, एंड तब उनकी बहन का भी साथ में वो इलाज करा रहे थे, क्योंकि उनकी बहन को बहुत गहरा सदमा लगा था अपने पेरेंट्स के खोने का, तो वो बहुत बीमार रहने लगी थी। और जब घर वाले, जब इंडिया के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, तब वो बाहर ले गए इलाज करने के लिए। इतनी टफ सिचुएशन में भी उन्होंने अपनी अलाइनमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया, वो अपने काम में लगे रहे। दैट्स हाउ एनीवन विन, यानी कि जीतने का यही एक रास्ता है कि रेसिस्टेंस आते हैं हर किसी की लाइफ में, लेकिन उस रेसिस्टेंस को पकड़ के ऐसे रिमूव करना। वो जो कहते हैं ना, इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आप अपने ओल्ड थॉट्स की प्रूनिंग कीजिए, ओल्ड थॉट्स की कटिंग कीजिए एंड नए थॉट्स की प्रूनिंग कीजिए। तो ओल्ड थॉट्स कैसे होते हैं कि मम्मी पापा तो मेरे सपोर्ट में ही नहीं है, इसे पकड़िए एंड इसे रिमूव कर दीजिए। एंड अब नेक्स्ट थॉट अपने के बीज बोइए कि मैं अपनी जिंदगी जैसे चाहूँ उसके लिए अपना बेस्ट देकर अपने एफर्ट्स लगा सकती हूँ और उसके रिजल्ट्स बिल्कुल मिलेंगे। नेक्स्ट थॉट जब आता है कि मेरे हस्बैंड तो मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे हस्बैंड तो मुझे प्यार नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझे वैल्यू नहीं देते, इनको ऐसे पकड़िए, ऐसे साइड में रख दिया। एंड नेक्स्ट थॉट उसमें बीज बोना है कि आई एम द क्रिएटर, और मैं अपने रिश्ते को बनाने के लिए जो चाहे वो कर सकती हूँ, और जब कर सकती हूँ तो ये होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, इसका मतलब है कि ये आपको उस रिलेशनशिप से कुछ न कुछ तो जरूर ऐसा है कि आप हैं, और अगर हैं तो फिर उसको बनाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, और आप बिल्कुल चाहें तो बना सकती हैं। अगर कोई रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है तो उससे बाहर निकल जाना है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि आप उसमें हैं, दैट मीन्स कि उसे अच्छा करने की गुंजाइश है। गुंजाइश है तो हम अपना बेस्ट देंगे, और बेस्ट देंगे तो रिजल्ट्स मिलते हैं। क्यों, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने, जब मैं रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रही थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सलाह दी कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं, कुछ अनदर स्टेप लूं, बट मैंने डिसाइड किया अपने जगह पे खड़े रहने का, और मैंने डिसाइड किया कि इसी सिचुएशन को मैं कॉन्कर करके दिखाऊंगी, पूरी दुनिया को बताऊंगी। सिचुएशन को बदल लेना, हालात से भाग जाना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर आप हार कर, सरेंडर करके किसी दूसरी सिचुएशन में भागते हैं तो आपको वहां भी हार ही मिलेगी। अगर आपको लाइफ में जीतना है तो पहले यहाँ जीतिए एंड देन नेक्स्ट स्टेप लेने का सोचिए। हार कर भागना, फिर आप दूसरी जगह भी हारेंगे, ये बहुत नोट करने वाले पॉइंट है। इसलिए ये सोचकर डिसीजन नहीं लेना कि ये तो इट्स नॉट वर्किंग, तो मैं जंप कर जाती हूँ, शायद वो काम करने लगेगा। जब ये काम नहीं कर पा रहा है तो वो भी काम नहीं करेगा। मैंने डिसाइड किया, मैंने पूरी तरह से फर्म इंटेंशन और एलिवेटेड इमोशन से अपने आप को अपने बल पे खड़े रहकर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसे किसी भी तरह से इसे मैं बनाकर रहूंगी और यहीं पर रहूंगी, यहीं रहूंगी, इसी को बनाऊंगी। अगर ऊपर वाले ने मुझे इस जगह पे लाके खड़ा रखा है, इस जगह पे लाया है, देन कुछ ना कुछ रीजन है, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए है। ऑफ कोर्स अगर मेरे घर में कहीं पे गंदगी आएगी, चाहे वो किसी की वर्बल गंदगी हो, चाहे मेरे घर में कुछ भी, अगर कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, उसे मैं क्लीन कर दूंगी। इस सराउंडिंग में, मेरे वाइब्रेशनल सराउंडिंग में जो कुछ भी है, अगर कुछ ऐसा बुरा है, देन आई टेक अकाउंटेबिलिटी कि मैं उसे चेंज कर दूंगी। एंड हर इंसान के अंदर इतनी पावर होती है कि वो चेंज कर सके। एक महात्मा गांधी बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है हम सबके सामने। वैसे तो सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने अपने लेवल पे काम किया है, बट एक महात्मा गांधी जिन्होंने कोई एक्शंस नहीं लिए,
कोई फाइटिंग नहीं किया, बस वो क्या करते थे, वो डटे रहते थे, वो खड़े रहते थे। एंड अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को उनके आगे हाथ खड़े रहना पड़ा, खड़े करना पड़ा, क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन में डटे रहना, खड़े रहना, यही सबसे बड़ी विक्ट्री है। फिर उसके सामने दुनिया झुकती है, क्योंकि दुनिया और सिचुएशन आपको डिगाएगी, और आप नहीं डिगे तो आप विनर हैं। यही लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है। तो काम किस चीज पे करना है, इंटेंशंस को क्लियर करना। मुझे क्या चाहिए, आस्क योरसेल्फ कि मुझे क्या चाहिए, उसे क्लियर लिखें एंड यूनिवर्स को वो कमांड दें कि मैं ये चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे ये चाहिए, और आप देखते जाइए और सिर्फ उसी पे काम करना है, तभी वो चीजें मिलती हैं। तभी 5D रियलिटी आपके सपोर्ट में काम करती है। जब आप यूनिवर्स को डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं कि मुझे ये चाहिए और मुझे यही चाहिए, क्योंकि आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो यूनिवर्स को डिक्लेयर कीजिए एंड देखिए कि पूरा यूनिवर्स कैसे उसको आप तक पहुंचाने के लिए कॉन्स्पिरेसी रचता है। बिल्कुल आपके थाली में परोस कर वो चीज यूनिवर्स आपको लाकर देता है। जरूरत है फर्म इंटेंशन की, एलिवेटेड इमोशंस की। अपने इमोशंस को हिलाना नहीं है किसी भी हाल में। सिचुएशंस ऐसे आते हैं लेकिन हिलना नहीं है। एंड डू इट रिपीटेडली। और लोग क्या करते हैं, अभी कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम था, एंड वो क्या कि एक तो की इंटेंशंस उसकी डगमगा गई एंड वो आउट ऑफ अलाइनमेंट हो गई। एलिवेटेड इमोशंस जिसे कहते हैं, इमोशंस डाउन हुई, और जो एक रिपीटेडनेस था वो उसकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा गई। तो 3 चीजों पे काम करना है, क्लियर इंटेंशंस, एलिवेटेड इमोशंस एंड डू इट रिपीटेडली। अगर आज किया तो कल भी करना है, कल किया तो परसों भी करना है। बस करना है, आपको इस चीज का इंतजार नहीं करना कि आज मूड नहीं है, आज मम्मी ने मना किया, आज हस्बैंड ने मना किया। अगर मना किया भी है तो बस कर लेना, और इस डर से कि हस्बैंड फिर चिल्लाएंगे या फिर मम्मी पापा डांटेंगे, रुकना नहीं है। अगर वो डांटते हैं, वो चिल्लाते हैं, इसको सहन करना और आगे बढ़ना, तभी आप विनर बनेंगे किसी भी एरिया में। And based on what you have learned, you should have real neoplastic changes in your brain. ये सारे काम जब आप करने लगते हैं, and epigenetic changes in your body, तब आप फील करेंगे न्यूप्लास्टिक चेंजेस आपके माइंड में होने लगते हैं। क्योंकि जो आप पास्ट में कर रहे हैं वो ही करते आ रहे हैं, तो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी काम ही नहीं कर रही, क्योंकि आप अपने थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने इमोशंस को एलिवेट नहीं करेंगे, उसे बार बार नहीं करेंगे, तब तक न्यूरोप्लास्टिसिटी काम नहीं करता। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी के पहले कंसेप्ट आता है न्यूरो रिजिडिटी का। वो न्यूरो रिजिडिटी इसलिए बन जाती है कि वो सालों की प्रोग्रामिंग होती है। हम जैसे घर में हैं, जैसे लोगों के साथ हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे हमारे इवन ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जैसे स्कूल में हम पढ़े, उन सारी चीज़ों ने हमारी प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से, जिसे कहते हैं, एक सॉलिडिफाई कर दिया है। हमारा एक घर, उसे घर ही आप कहिए कि वो एक बन चुका है, जो मेंटल हाउस है, जिसे आप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहते हैं। वो एक घर जो है वो 1 BHK का बन चुका है, और अब हम छटपटाते हैं कि भाई हम तो 1 BHK में आ गए, लोग हैं कि 4 BHK में भी रह रहे हैं, लोग बड़े बड़े घरों में। 4 BHK का मतलब मैं मेंटल 4 BHK बोल रही हूँ, या बड़े बड़े बैंगलो में रह रहे हैं, मैं मेंटल बैंगलो की बात कर रही हूँ। तो हम छटपटाते हैं कि कैसे हम इससे बाहर निकले। इससे बाहर निकलने का यही एक तरीका है, अपने इंटेंशंस को क्लियर करना कि मुझे अभी इस 1 BHK घर में नहीं रहना। मैं मेंटल हाउस की बात कर रही हूँ। मुझे इस 1 BHK में नहीं रहना, मुझे बड़े बैंगलो में रहना है, और बड़े बैंगलो में जब कोई रह सकता है, मैं क्यों नहीं रह सकती। क्लियर इंटेंशंस एंड एलिवेटेड इमोशंस। इसके लिए आपको इमोशंस को एलिवेट करना होगा, एनर्जी को हाई करना होगा। जो मोस्टली लोग कहते हैं एनर्जी ही सब कुछ है, अपनी एनर्जी को हाई करना और उसके लिए इमोशंस को एलिवेट करना। मोस्टली लोगों से जब मैं बातें करती हूँ, रियली आई गेट डिप्रेस्ड कि उनका जवाब ऐसा रहता है कि आपकी इमोशंस भी डाउन हो जाएगी। अगर पूछ लो कि क्या हाल है, क्या हाल रहेगा, सब ठीक है। दिस इज नॉट द एलिवेटेड इमोशंस, दिस इज नॉट द एलिवेटेड इमोशंस। अगर कोई पूछे कि क्या हाल है, तो आप कहिए कि या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस मैं एंजॉय कर रही हूँ, अभी क्या कर रही हूँ, अभी ये कर रही हूँ, अभी मीन्स आपकी वाइब्रेशंस ऐसी हो कि सामने वाला सुन के वो भी मीन्स जंप करने लगे। ऐसे इमोशन, इसे कहते हैं एलिवेटेड इमोशंस। एंड डू इट रिपीटेडली। ऐसा नहीं कि आज
ऐसा है तो बाद में कल आपको डाउन फील हो। आपको कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट काम करते रहना है, तभी आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो जो 1 BHK घर आपने में इतने दिन से आप रह रहे हैं, इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को पर काम करके आप इस जो मेंटल 1 BHK को आप मेंटल बैंगलो बना सकते हैं, यानी कि अपने मेंटल पैटर्न को, अपनी थिंकिंग को बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए वही जो एक चिंदी वाली छोटी वाली सोच है कि उसने ऐसा कह दिया, उसे ऐसे पकड़िए, उसे डस्टबिन में डाल दीजिए। सास ने ताने मारे, उसे ऐसे पकड़िए, डस्टबिन में डाल दीजिए। एंड नई थॉट डालिए कि भाई मुझे तो खुश रहना है, चाहे कुछ भी करें। हस्बैंड आप पर चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल शाउट कर रहे हैं किसी बात को लेके, और आपके मन में ये विचार आ रहा है कि ओहो ये ऐसे कर रहे हैं, मेरा तो दिल कर रहा है मैं कहीं बाहर चली जाऊं। इस थॉट को ऐसे पकड़िए, डस्टबिन में डालिए एंड नई थॉट की के बीज बोइए कि भाई मुझे तो खुश रहना है, चाहे मैं कुछ भी करूं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। रिपीटेडली ऐसा करके आपके सराउंडिंग कोई सास, कोई हस्बैंड, कोई बॉस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर ये प्रोसेस आप अपना लें, बॉस आप पर चिल्लाया कि किसी भी तरह से पूरी तरह से आप पर शाउट कर दिया। एक टाइम ऐसा था जब सच में मेरे भी बॉस मुझ पर चिल्लाते थे, मैं रोने लगती थी, लेकिन अब मैंने खुद को चेंज किया है। आप पे बॉस बहुत ज़्यादा चिल्लाए और आपको ये सोचना है कि वो अच्छा सर आपने बहुत ज़ोर से चिल्लाए, एंड आपके माइंड में ये विचार आया कि वो ये तो दिल तो कर रहा है कि मैं अभी इसका क्या कर दूं। इस थॉट्स को ऐसे पकड़िए, डस्टबिन में डालिए एंड दूसरी थॉट्स के बीज बोइए कि वाह आई एम हैप्पी सर, और अपने मन से बोलिए कि सर आई एम सो मच हैप्पी कि मुझे आई डोंट केयर, और अपने मन में सोच के मुस्कुराइए एंड सर को देखकर हंस दीजिए एंड अपना रास्ता बदल लीजिए। यही तरीका है जिंदगी जीने का। And if you keep moving in a new state of being each day by reminding your brain and conditioning your body to the same mind, you should see the same structural and functional changes within you. अगर आप हर दिन वो काम करेंगे, मैं लोगों को देखती हूँ, कभी मैं भी ऐसे ही किया करती थी, मैंने भी खुद को चेंज किया कि हर दिन आप सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, वही चीजें वही बातें हो रही हैं। कि मैं अपनी 2 सिस्टर को देखती हूँ, वो दोनों बिल्कुल भी मेरी 2 सिस्टर्स, दे आर फास्ट फ्रेंड, दे आर सिस्टर्स एंड दे आर फास्ट फ्रेंड। हर दिन वो सेम बातें करती हैं कि अपने हस्बैंड का शुरू कर देंगी, उसने तो आज ऐसे किया, आज ऐसे किया, आज ऐसे चिल्लाए, ऐसे गुस्सा किए, और फिर ये शुरू हो जाती है कि मेरे वाले भी तो ऐसे ही हैं, ऐसे कर रहे हैं। सेम पैटर्न को दे टॉक रिपीटेडली ईच एंड एवरी डे। फिर कैसे बदलेगा कुछ जब आपकी बातें ही नहीं बदल रही। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बिकमिंग द प्लेसिबो। बिकमिंग द प्लेसिबो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो अब्राहम हिक्स का भी प्रोसेस है एंड ये यूनिवर्सल है कि आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, आपको यूनिवर्स मिरर करती है। ये सुनने में लोगों को यकीन ही नहीं होता और इस बात पर लोग बिलीव ही नहीं करते कि आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है आउटर वर्ल्ड। वो इस बात को बिलीव ही नहीं करते कि आप जैसे हैं वैसा आपको मिल रहा है। लोगों को ऐसा लगता है मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत वाइज हूँ, एंड मेरी वाइफ मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं कि मैं कैसे खुश रहूं। भाई आपको बदलना है, कैसे बदलना है? यहाँ पे साफ प्रोसेस लिखा हुआ है। आउटर वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड को चेंज करता है। ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। अगर आपके सराउंडिंग्स ही ऐसी है कि जो कि टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव लोगों से भरी है, देन ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट नेचुरल कि वो आपके इनर वर्ल्ड को चेंज करेगी, आपको नेगेटिव बना देगी। अब क्या करना है? इनर वर्ल्ड को चेंज करना। इनर वर्ल्ड से यानी आपका इनर वर्ल्ड जब चेंज हो जाता है, आप अपने इनर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड को चेंज करते हैं, यानी अपनी थिंकिंग एंड इमोशंस पे काम करके, अपने रेसिस्टेंस को रिमूव करके और अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करके। ये जो लिमिटेशंस है, ब्लॉकेजेस हैं कि अगर आप खुश रहना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कैसे खुश रहें, बगल में तो सास ने ताने मार दिए, कैसे भाई खुश रहूं, कैसे मूड अच्छा रहेगा, हस्बैंड ने तो आज बहुत चिल्लाया है, या फिर कैसे मैं खुश रहूं, मेरे बैंक में तो इतना पैसा ही नहीं है। इन सारी चीजों को, ब्लॉकेजेस को रिमूव करके कि भाई खुशी के लिए पहले मुझे अपने तौर पे खुश रहना है, एंड देन बाहर की चीजें अपने आप बदलेंगी। इस पर लोग बिलीव ही नहीं करते। तो इनर वर्ल्ड से अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करना है, यानी अपने थॉट से अपने ब्रेन को, यानी अपने माइंड से अपने ब्रेन को बनाना है। माइंड और ब्रेन में फर्क समझिए। माइंड होता है
कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारी थॉट्स एक वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वही तो हम EEG में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। वो क्या हम मेजर करते हैं, हमारे माइंड से क्या थॉट्स, क्या वेव्स निकल रहे हैं। तो हमारे माइंड से हमारा ब्रेन चेंज होता है। हम इस बात को समझिए कि हमारे थॉट्स जो है हमारे ब्रेन को चेंज करते हैं। तो वही होता है हमारा इनर वर्ल्ड, हमारे इनर वर्ल्ड को चेंज कर रहा है। अब क्या होता है, जब आपका इनर वर्ल्ड चेंज हो गया, आपका ब्रेन ही पूरी तरह से चेंज हो गया, और चेंज होता है, हो सकता है, मैंने भी किया है और स्टिल मैं ऑनगोइंग प्रोसेस में हूँ और ज्यादा इस पर काम कर रही हूँ। इनर वर्ल्ड फिर आपके आउटर वर्ल्ड पे रिफ्लेक्ट होता है, बिल्कुल होगा, ये प्रूवन है। मैं खुद मिसाल हूँ, जिंदा मिसाल हूँ आपके सामने कि ये होता है, हो सकता है, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। इन सारे प्रोसेसेस को जो मैं बता रही हूँ मैं खुद करती हूँ, एंड इट वर्क्स ट्रिमेंडसली, इट वर्क्स मैजिकली। Most changes start with simple process of something outside of us altering something inside of us. ये बहुत कॉमन है कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो आपकी सराउंडिंग से शुरू होता है और वो आपके इनर वर्ल्ड को पूरी तरह से चेंज कर देता है। ऐसा हजारों एग्जाम्पल आपने सुना होगा, देखा होगा कि कुछ घटना होती है, लोग पूरी तरह से बदल जाते हैं। दिनेश मोहन जो ये है एक मॉडल है, उनकी मैं देख रही थी एक पॉडकास्ट को कि उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई और वो पूरी तरह से बिस्तर पे बेड रिडन हो गए। तो ये होता है, लेकिन उन्होंने फिर उस पे कॉन्कर किया और आज देख रहे हैं लोग कि वो सीनियर मॉडल हैं। If you begin the inward journey and start to change your inner world of thoughts and feelings, you should create an improved state of well-being. आप अपने thoughts को change करेंगे, एक well-being को बना सकते हैं। If you keep repeated the process of meditation, then in time epigenetic changes should begin to alter your outer presentation. यानी आपकी बॉडी के में एपिजेनेटिक चेंजेस दिखने लगेंगे। जो एक जैसे दिनेश मोहन सर का मैंने देखा कि वो जैसे बेड रिडन थे, वो आज इतने एक्टिव हैं कि रैंप पे वॉक कर रहे हैं। यानी ये पॉसिबल है इनर वर्ल्ड को चेंज कर। किस चीज को से उन्होंने अपने आप को चेंज किया? किसी ने आकर उन्हें नहीं चेंज किया, बल्कि किसी ने आकर उन्हें बिगाड़ा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेकर उन्होंने खुद को बनाया। तो अपने आप पर काम करके अपने थॉट्स उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली, और वो कहते हैं कि जिंदगी का एक पैशन उनके अंदर आ गया कि मुझे जीना है। इसी पैशन को अपने अंदर जगाना है, फिर सारी चीजें आपके फेवर में आपको दिखने लगेंगी। होप वीडियो काफी लंबा हो गया है, होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे पूरी तरह से ध्यान से सुने, और इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डाला है, एंड ये सारे कॉन्सेप्ट्स वर्किंग है, वर्क करते हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सल है। इन्हें कहीं पर भी इतना सा भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, इसे बस अप्लाई करके देखें, क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन इमोशनल एंटरटेनमेंट है। वीडियो में अच्छी अच्छी बातें सुन लेना इमोशनल एंटरटेनमेंट है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है बस, लेकिन जिंदगी बदलती है एक्शंस लेने से। तो एक्शंस लेना शुरू करें और अपनी लाइफ को बदलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।